बिहार प्रदेश के महामंत्री के रूप में, और जिनको पिछले 8-9 साल से तो मैं इनको देख रही हूँ, जो लगातार निरंतर अपने काम से आज इस पद को सुशोभित कर रहे हैं और बड़े ही मेहनती। पूर्व में इस काराकाट के विधानसभा की भी देखरेख कर चुके हैं और बड़े ही सरल और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में आपके हमारे अरवल जिले के निवासी के रूप में धर्मेंद्र तिवारी जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री के रूप में प्रदेश में आप सभी का नेतृत्व कर रहे हैं। इस जिले के सम्मानित युवा मोर्चा के हमारे जिला अध्यक्ष, जिनका उद्बोधन अभी आप लोगों ने सुना और जिन्होंने अपने किए हुए कार्यों की जानकारी अपने प्रदेश को दी। जैसा कि प्रदेश के द्वारा निर्देशित जो भी कार्यक्रम होते हैं, जब हमारे बड़े यहाँ उपस्थित होते हैं तो हमको अपने काम की जानकारी उनको देनी होती है कि मैंने उनके निर्देश के अनुसार कितने कार्य किए यहाँ पे। तो उन्होंने अपना कार्यों का लेखा जोखा प्रदेश के महामंत्री के सामने दिया और सौंपा, अपने कार्यक्रम के बारे में बताया। वैसे हमारे जिला के अध्यक्ष पंकज सिंह जी, आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके साथ काम करने का इस 1.5 वर्षों के कोविड काल में जिस तरह से युवा मोर्चा रोहतास ने काम किया वो बहुत ही सराहनीय है। इस विषम परिस्थिति में उन्होंने रात दिन खड़े होकर जिस तरह से गरीबों की सेवा की, कड़े धूप में 2 बार तो मैं भी उनके साथ शामिल हुई इस हाईवे पे, और 3 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार खड़े होकर लोगों को भोजन कराना और राशन देना, ये इनके नियम में बन चुका था उस काल में, जबकि सारे लोग घर में छिपे थे और बहुत ही हम लोग के अपने को हम लोगों ने खोया, जिसका दर्द अभी भी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं बाहर। तो उस समय भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में। मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आगे भी वो अपने काम को इसी तरह से निरंतर जारी रखें। इस भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे प्रभारी के रूप में जिले के महामंत्री विजय सिंह जी, जिनके नेतृत्व में युवा मोर्चा रोहतास बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हमारी बाईं ओर बैठे हैं हम लोग के जिले के युवा। हो सकता है कि आगे भविष्य की बागडोर भी इनके हाथों में हो। मैं अग्रिम शुभकामना भी देती हूँ। और प्रदेश कार्य समिति के रूप में श्री विक्रम नारायण सिंह जी हमेशा ही हर कार्यों में आगे रहते हैं और सभी को सेवा भाव में अपना जितना भी 100% होता है वो संगठन को अपना देने का कोशिश करते हैं। शशि भूषण प्रसाद जी जिले के महामंत्री के रूप में, अरुण पांडे जी जिले के महामंत्री के रूप में, विवेक सिंह जी जिला उपाध्यक्ष के रूप में, पीछे हमारे बैठे हुए हैं बबल कश्यप जी, प्रभाकर तिवारी जी और नए नए हमारे युवा मोर्चा के कार्य समिति के सदस्य कमल क्लब के संयोजक बिट्टू जी, सुचित पप्पू जी और उपस्थित हमारे मीडिया के प्रवक्ता पाठक जी और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी युवा मोर्चा के सम्मानित जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, हमारे जिला कार्य समिति के सदस्य, आप सभी को इस कार्य समिति में आने के लिए, इसमें सहभागी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि हम लोग सभी पार्टी के सिपाही हैं और सभी के कंधों पे पार्टी का दायित्व और जिम्मेदारियां रहती हैं। आज मैं सुबह ही पटना से चलकर बहुत ही आग्रह था आने का, तो मैं सोची कि नहीं आज चलूँ और मैं यहाँ आई। अभी 10 बजे पहुँची हूँ और आपके बीच में उपस्थित हुई हूँ और पुनः 3 बजे हमारी बैठक है विधान परिषद में। तो मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए यहाँ से जाऊँगी, क्योंकि जाने का तो इच्छा नहीं है, क्योंकि पार्टी और जिले का दोनों का कार्यक्रम है, लेकिन मजबूरी है, दोनों जगह काम करना है, हम लोग को तो देखना भी पड़ता है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी आज के दिन कि पार्टी के जिस दायित्व पे हम सभी जहाँ भी खड़े होते हैं उसमें आप सभी आज अगर छोटे से छोटे भी कार्यकर्ता जो पार्टी या मंडल का भी महामंत्री और मंडल का अध्यक्ष, मंडल का कार्य समिति का सदस्य भी है, वो कल आगे बढ़ते बढ़ते जिले में आता है, जिले से प्रदेश में जाता है, तो कभी किसी दायित्व को छोटा नहीं समझेंगे आप सभी। आज हम सभी भी, मैं भी जिला की उपाध्यक्ष थी महिला मोर्चा की, और आज आप सभी के सामने आज यहाँ खड़ी हूँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो आपको निरंतर कार्य करते हुए आगे बढ़ने का मौका देता है। दूसरे दलों में हमारे यहाँ वंशवाद चलता है
और वहां पारिवारिक परंपरा ही दोहराई जाती है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी है, जहां आप काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे तो पार्टी के आप सर्वोच्च स्थान पे काबिज हो सकते हैं, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। तो आप सभी आज जो कार्यक्रम हमारे अभी धर्मेंद्र जी से मेरी बात हो रही थी, पार्टी के काम तो कार्य तो अनेकों चल रहे हैं, जैसे कि हमारा वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है बहुत जोर शोर से, और अभी विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश, और उसमें हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हमको 57 करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो हमारे यहाँ जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और उसमें हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हर जहाँ सेंटर है वैक्सीनेशन का वहां पहुंच के, जैसे हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप जाए और ज्यादा से ज्यादा टीका ले ताकि आने वाला समय हमारा सुरक्षित हो सके। तो युवा मोर्चा एक हमारा दाहिना हाथ है जो भारतीय जनता पार्टी का होता है, और एक विंग के रूप में आपकी ताकत से भारतीय जनता पार्टी चलती है। हर कार्यक्रम में युवा मोर्चा की सहभागिता हम लोग के हर कार्य में होती है और युवाओं के कंधों पे ही भविष्य की डोर होती है। तो आप सभी जब तक एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, आप सभी जब तक ऊर्जावान नहीं रहेंगे, और उसके बाद हम सभी को अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। जो ये कोरोना का काल है, इस काल को हमको भी भूलना नहीं है, न हमको इसमें कहीं अनदेखी करनी है। हमको अपने को भी सुरक्षित रखना है और परिवार को भी सुरक्षित रखना है। तो यहाँ बैठे सभी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि आप सभी अपना मास्क जरूर लगा कर रखें, घर लौटे तो सैनिटाइजर जरूर लगाएं, हाथ में हाथ पैर धोके ही अपने बाल बच्चा परिवार के पास जाएं। ये बहुत ही जरूरी विषय है आपके जीवन में, क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, पार्टी अगर हमको कहती है कार्य करने के लिए तो हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलना हमारी मजबूरी है, हमको काम करना ही है। लेकिन जिस तरह से पिछले वर्ष और अभी हम लोग मार्च अप्रैल का समय जो बीता है बहुत ही कठिन समय था, भगवान न करे कि पुनः हम लोग को ऐसा समय देखना पड़े। तो हम सभी को अपने आप को भी सुरक्षित रखना है और जितना अधिक से अधिक हो सके वैक्सीनेशन के लिए हमको अपने अगल बगल, अपने गांव, अपने सगे संबंधियों को प्रेरित कर उनको अधिक से अधिक वैक्सीन दिलवाना है। अभी पार्टी का हम लोग का प्रशिक्षण भी चल रहा है, जिला कार्य समिति हुई, मंडल कार्य समिति हुई, फिर आपका प्रदेश कार्य समिति हुआ, मोर्चा का औरंगाबाद में हुआ, अब आपकी जिला कार्य समिति हो रही है। निरंतर संगठनात्मक कार्य हम लोग का चल रहा है और कार्यक्रम भी चल रहा है। इसी के साथ साथ पार्टी के भी कार्यक्रम है, वो भी हम सभी कर रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने बहुत अच्छा एक तिरंगा यात्रा निकाला 9 तारीख को क्रांति दिवस के अवसर पे, और आगे भी हम लोग का कार्यक्रम है जो आपको हमारे प्रदेश के महामंत्री जी हैं वो विस्तार पूर्वक समझाएंगे। लेकिन आज के दिन आप सभी यहाँ आए हैं और जो भी फीडबैक प्रदेश के द्वारा दिया गया है, माननीय जिलाध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित है, आप सभी को आगामी कार्यक्रमों के विषय में बताएंगे। हमारे त्रिविक्रम नारायण जी हैं, जो भी कार्य है, आज कार्य समिति हुई है, पूरा समय आप यहाँ बैठकर अपने कार्य समिति को सुने, क्योंकि जो यहाँ पदाधिकारी आप बैठे हैं उन्हीं को फिर नीचे जाके मंडल की कार्य समिति लेनी है। तो जब तक आप यहाँ ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे और सीखेंगे नहीं, कागज कलम लेकर नहीं बैठेंगे, तो आप नीचे जाकर क्या बताएंगे, इसकी चिंता आपको करनी है। आज आपको यहाँ से सीख करके नीचे जाकर बताना है अपने मंडल के अध्यक्षों को और मंडल की कार्य समिति को। तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं से यही है कि प्रतिदिन इस पार्टी में हम सभी को सीखना होता है। आप सीखेंगे नहीं, मुंह जबानी खाता इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलता है। हम लोग आज तक यहाँ सीखते हैं और कागज के साथ एक कार्यक्रम में जाते हैं तो इतना पेपर हम लोग को मिलता है, और उसको अगर आप पढ़िएगा नहीं तो नीचे बताइए क्या, लिखना और पढ़ना दोनों आप सभी को परफेक्ट बनाता है। तो आप सभी अगर लिखेंगे, पढ़ेंगे तो नीचे जाकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे, बताएंगे पार्टी क्या कर रही है, देश के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। एक अकेले मोदी जी पूरे देश को नहीं समझा सकते हैं। आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि हमारे द्वारा किए गए केंद्र की सरकार, हमारे द्वारा किए गए बिहार की सरकार, क्या क्या हमारी योजनाएं मोदी जी चला रहे हैं गरीबों के लिए। आज अभी जो अन्न दे रहे हैं मोदी जी, अक्टूबर दिसंबर तक मुफ्त राशन का जो वितरण कर रहे हैं गरीबों के बीच में, उसके विषय में हमको नीचे जा तक बताना है। आज उसको लाइव बंद कर दीजिए। आज जो हम लोग के बड़ी बैठकें होती हैं, कोई लाइव मत कीजिएगा। जो बड़ी बैठकें होती हैं